हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सना रईस फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उल्टियाँ, बुखार, नज़ला, खांसी बहुत ज़्यादा। मेरे दोनों बच्चे, इनाया की भी तबीयत ख़राब हो रही है, यान की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। अभी आया हुआ, अभी उठी हूँ मैं एकेडमी से, वो आते हुए आया था मोमोज़, अभी ये खाएगा। अब मैंने चाय वाय बना के दूँगी, काम भी सारा कुछ नहीं हो। जब अम्मी ने सालन भेजा था उसी से रोटी खाई थी, इसके पापा ने भी। तुम खा लेना मोमोज, मैं नहीं खा रही थी। हाँ, इसकी चले, जैसा भी लोग हम आपको देते रहेंगे। रूम हीटर भी हमने सही करवा लिया, ठंड इतनी लग रही मुझे आके बहुत ज़्यादा। बस नमाज के लिए उठी, बस अब मैं दाल मंगाऊंगी, दाल बनाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने सब चीज़ें खाने के लिए मना कर दिया, ठंडा चावल वगैरह सब चीज़ें, तला भुना भी सब। मैंने भी इसमें से एक मोमोज़ ले लिया, मेरी भी मुँह सुबह से कड़वा हुआ पड़ा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। दवाई भी मैंने आधा ब्रेड ना, ब्राउन ब्रेड, सिर्फ खाली, मैं चाय तो पीती नहीं, ऐसे खा के दवाई खाई थी। अब मैं दोपहर की अब खा लूँगी, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही। बस मैं एक खाया, मुँह का टेस्ट भी ऐसे उदास उदास सी बैठी हुई है। स्मोकी भूख लग रही मेरे बेटों को, देखिए ऐसी उदास हो रही, से भी ठंड लग रही है। बस मैंने भी वॉशिंग मशीन चला रखी है, वो सब बंद करके फिर मैं रूम हीटर ही ऑन करूँगी। थोड़े से कपड़े मैंने के धुल जाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, जीन्स वगैरह सब गंदी हो रही हैं, इसके पापा की भी। तो भाई इसके पापा लिए आए थे शक्कर, ये शक्कर डिब्बे में पलट दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शकरकंदी उबालने जा रही हूँ मैं। आज तबीयत इतनी ख़राब है ना, उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। बस अभी ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते थे, तो शकरकंदी रख दो, वरना फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी नानी के घर पर आने के बाद, और मुझे दवाई खानी है। और ये रही, मैं डॉक्टर के पास जाके ले आई थी। ये रही पुड़िया भी रखी हुई है मेरी, मैंने एक गोली खानी है और एक पुड़िया खानी है मुझे। और ये रहा मेरे पर्चा दवाई का। चलो अब मैं अपनी दवाई जल्दी जल्दी से फिनिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, अब मैं क्या करूँ। मैंने शकरकंदी उबालने के लिए रख दी है सिंपल। अब ये शक्कर यहाँ रख देती हूँ। आधा पनीर भी दिया था मैंने, थोड़ा सा बच्चों ने खा लिया, थोड़ा सा में भी सालन रखा हुआ। आटा गूंद के मैंने यहीं रख दिया था, इसी के अंदर थोड़ा सा मन के बाद में करूँगी। ये ब्रेड वगैरह सब डाल देती हूँ। आज कुछ भी नहीं काम हो रहा, उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। दवाई खा के भी आराम नहीं लग रहा। दवाई ली आई थी मैं सुबह, इनाया ने ले ली, इनाया भी अपनी दवाई खाएगी। अब इनाया की भी तबीयत ख़राब हो गई, दोनों माँ बेटी हम बीमार पड़ गए आते, दोनों की तबीयत ख़राब हो गई आते हमारे। तो फ्रेंड, ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, और मैंने कपड़े पहन रखे, पर जब भी ठंड लगी जा रही है। और दवाई तो मुझे पीना आ रही, कड़वी कड़वी लगती है मुझे दवाई। मम्मा पानी भर के दे रही है मुझे, सांस रुक रहा है बार बार। चलो अब मैं दवाई खाती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी है मुझे, तो बहुत बेकार लगती है ऐसी दवाई। गोली भी सुटकनी है। ढक्कन में नीचे गिर गया अभी टॉपी। किसका? इसका ढक्कन पीछे गिर गया, उससे खुल गया। अच्छा, इसमें क्या रखा है पिंडी के अंदर, देखो। और इसके अंदर भी ब्रेड पापे भी थोड़े से पापा ने लाए होंगे अपने लिए ना। चिप्स वगैरह, चिप्स हाँ। देखो है मेरी जैकेट, ये रे गाइस, आपने मेरे जैकेट तो ये डाल ली मैं भाई के ना जी। मम्मा ने ये भी डाल दिया। अम्मी मुझे डालने दे रहा। देखो स्मोकी के लिए लाई थी मैं छोटा सा लड्डू, समझ हटियो वो मम्मा इतना समझ। देखो समझ क्यों आ रहा, देखो समझ वो स्मोकी, देखो कैसे देखती है, देखो। अरे अरे अरे, देखो ये अपने इससे खेलती है। देखो ये, देखो ये काट के ले जाती है। ले काट ले। चलो ये तो उल्लू से खेल लेगी, ये उल्लू है एक शक्ल का। प्यार कर दो, बोले। देखो ये पिन्नू से खेलती है, खाती भी है। जो न्यू कपड़े थे हमारे वो रख रही है मम्मा। और ये रहा हमारा बैग।
तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आई है चाय पत्ती और टुडे वाली आई है चाय पत्ती और यहाँ पर है मैगी। यहाँ पर आई है 4 मैगी ना 1 2 3 4 मैगी क्यों मंगाई आपने? मेरी, ये भाई की और ये है तुम दोनों की, वही मेरी है समत की इनाया की, ये भाई की। अच्छा हम 4 जने थे, पता नहीं था, भूल गए मैं। और यहाँ पर स्मोकी भी तो है पापा के लिए शकरकंद। और हम अब हमारी मैगी बना दो, मैगी बना दो, चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद ओके। गाइस जितने भी सारे कपड़े पड़े हुए थे ना वो सब मैंने जो सूख गए थे वो सब मैंने तय करके अलमारी में लगा दिए। ये मैंने आज ही धोए हैं, मशीन अब भी मेरी लग रही है देखो। तो मैंने ये सब डाल दिए यहाँ पर, कि बाहर भी डाल दिए यहाँ पे भी डाल दिए। बस इस बैग में है थोड़े से कपड़े, कल धोऊंगी। ये दोनों सूटकेस मैंने खाली कर दिए, यान के एकेडमी का बैग है इसलिए बस कल को इस कमरे को लाइट भी मुझे बड़ी वाली लगवानी है, बहुत कम रोशनी है इसकी। कल इंशाल्लाह इसे पूरे को क्लीन एंड क्लियर कर दूँगी रूम को बिल्कुल। ये भी मैले कपड़े हैं, यहाँ बच्चे के बैग रख दिए, सब सामान ऐसे हो रहा है। मेरा फ्रिज भी थोड़ा गंदा सा हो रहा था, मुझे कल को मैंने वैसे सारी फालतू की चीज़ें फ्रिज के अंदर से सब लग निकाल देती। बस जो भी है कल को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दूँगी अपने रूम को एकदम। बस थोड़ा सा ये काम रह गया, ये हो जाएगा मेरा कल का। बाहर से तो मैंने क्लीन साफ कुछ कर दिया था, टाइले वाइले सब साबुन के पानी से हाथ लगा के जो जूने से साफ़ करके, मतलब कि फिर से गीले कपड़े से धो के सब साफ़ कर दिया मैंने, सब साफ़ सुथरा हो गया। का फ़ैन ऑन करना पड़ेगा क्योंकि जब भी कपड़े सूखेंगे रात को, सूखते नहीं है ना, धूप कम निकलती, धूप कम आती है वैसे भी, फिर पे सूखने की भी नहीं है। फ़ैन ऑन रखूँगी इस कमरे का, फिर यहाँ का गेट लगा दूँगी, स्मोकी को बाहर रखूँगी, वरना फिर स्मोकी को ना फिर ठंड हो जाती है। देखो इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था कि देखो 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 कैसे करती इसकी करती, देखो 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 ऐसे तो करती है ना, ऐसे करती है। निकला ना क्या थोड़ा हल्का सा फॉग कैमरे में नहीं आ रहा, मतलब कैमरे में दिखेगा। हमारा सिल्वर हो गई। चाय पी ली इसके पापा ने, बच्चों ने पिए भी चाय, शकरकंदी, डस्टबिन बढ़िया से। जी बेटा सब साफ़ सुथरा कर दिया, तेल वेल सब इधर रख दिया, सब साफ़ सुथरा कर दिया। यहाँ से भी देखो बिल्कुल पाइप इसमें लगाना पड़ता है मुझे, सब साफ़ सुथरा कर दिया। जो फालतू की चीज़ें थी ना वो थर्माकोल के डिब्बे में इसमें रख दिए, कल को फेंकवाऊँगी इनसे मैं। ये कह रहे कल डाल कर आऊँगा, मैं अपनी डालना कुछ भी, ठंड हो रही है ना, बस थोड़ा सा और निमट जाएगा मेरा। कहीं भी चले जाओ, कितना भी करके जाओ, फिर भी मतलब कि काम रहता ज़रूर है, फिर भी निकल जाता कुछ मतलब छोटा मोटा काम ज़रूर निकलता है इतना करने के बाद में भी। कल मैंने ये सब धो दी थी साबुन से, गंदे गंदे से हो रहे थे, अब साफ़ सुथरे हो गए माशाल्लाह से, साफ़ साफ़ है। अंदर का तो सब सामान इक्वल लग रहा है बिल्कुल, जो मेरे बर्तन वगैरह रहते हैं सारे कंच के, इसमें भी माशाल्लाह से, इसमें भी हैं सारे, यहाँ पर भी सब जगह बर्तन बर्तन। ये भी बर्तनों का भी है, ये कुरान पाक वगैरह रखे हैं इसके अंदर। मसाले वगैरह सब अपने यहाँ रखती हूँ, सारे स्पाइसेस जो ज़्यादा ज़रूरत के जो होते हैं तो डिब्बे में पैक रखती हूँ, तो उसमें से निकाल लेती हूँ। वरना माशाल्लाह से जितना भी सब सामान है ना मेरे रोज़ाना डेली यूज़ में काम आ जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, सनराइज फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। शुरुआत करती हूँ अपने गर्म पानी से। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, नज़ला, खांसी, बुखार, उल्टी भी लग रही है। अभी तक तबीयत सही नहीं हुई, सुबह दवाई भी लेने गई थी डॉक्टर से, मुझे आराम नहीं लगा। और आप मेरे व्लॉग में बने रहिए। और समझ रो रहा है, समझ के पापा सभी छोड़ के चले गए, वो बनाने के लिए लेने के लिए गए। अयान को एकेडमी आज जल्दी ले जाना पड़ा, हमारी आँख भी नहीं खुली, उसको भी नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा, मुझे भी पता नहीं क्या हुआ। यहाँ का आते ही ना तबीयत ख़राब हो गई हम सबकी, मेरी, अयान की, इनाया की, समझ की। अल्लाह के शुक्र से ये ठीक रहे तो, लेकिन ये वैसे रो रो के अपना बुरा हाल कर लेता है। इधर हमारी स्मोकी फिर रही है, घर मैंने सारा बस झाड़ू रह गई मेरी लगाने के लिए, उठा ही नहीं जा रहा, चक्कर भी इतने आ रहे। थोड़ा सा अंदर का कमरा साफ़ करते, बैग वैग सब रख दिए मैंने अपने। बैग वगैरह मैंने अपने सब रख दिए, बस ये वाले कपड़े रह गए, ये थोड़े कल वॉश करके डाल दिए थे मैंने, थोड़े आज वॉश कर लूँगी। बेडशीट वगैरह सब तय करके मुझे ऊपर कबर्ड में लगानी है।
बस अब ये है, फैला हुआ तो बहुत हो रहा है, बस यही हो रहा है, चक्कर इतना आ रहा है, उठा नहीं जा रहा। बीपी लो का आज भी सुबह इंजेक्शन लगा, कल सुबह भी मेरा इंजेक्शन लगा बीपी लो का आते। बस यही है जी। चल अभी चलेंगे पापा लेके, चुप हो जाओ। अभी आ रहे ये बस अपने पापा का इतना दीवाना, इसे बस पापा चाहिए। वहाँ रह के वहाँ तो कम याद कर रहे थे हैं, वो छोड़ते ही नहीं उनके पीछे। अभी उसे साथ लेकर आया, आधे घंटे में अपने साथ घुमा फिरा के, तो फिर भी ऐसे। शलजम पालक धो के रख लिया यहाँ पर, अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। आज शलजम पालक के लिए मन कर रहा था। मक्का की रोटी को भी कहा, आप देखो मक्का का आटा मिलता नहीं मिलता, वैसे शलजम तो बनेंगे। तेल निकाल लिया, बस तेल मैंने इसलिए निकाला क्योंकि कैन में से तेल निकाला तो वो थोड़ा बिखर गया था, तो मैंने थोड़ा कढ़ाई के अंदर कर लिया था। वो कढ़ाई वाला तेल मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है। बिरयानी 1 किलो लिया। हाँ बस 1 किलो ला रही, समझ नहीं खाएगा। समझ तो खा लेगा। नहीं दूंगी, थोड़ी सी अयान के लिए मना कर दिया उसने। अयान आएगा ना फिर अयान। अरे तो मैंने जब मना कर दिया नहीं दे रही कि मैं। समझ को मत दे, अयान के लिए रख दिए। हाँ ला दो। अब क्यों खा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल चुपने को नहीं जा रहा क्या? तो गाइस मैंने शलजम गोश्त चढ़ा के रख दिया है। मैंने यहाँ से अब मुझे अपने किसी के बर्तन है वो धोने के, ना गई बिरयानी लेने के लिए, उसे खा लेनी है शलजम गोश्त। आगे हाथ ये अपना फ्रिज भी सारा क्लीन कर दिया। मैंने सब चीज़ें साफ़ सुथरी करके रख दी है, फ्रिज भी अपना सब संगवा दिया है। इसके अंदर हलवा सब सामान रख दिया मैंने अपना। बस अब इसमें ऊपर देखती हूँ ऊपर क्या है। ऊपर ये बोतल रखती हूँ मैं, इसलिए थोड़ी कूलिंग के मारे। ये किधर रखी हुई है दोनों, ये भी सब हटाओ इसके अंदर से। बहुत दिन हो जाता ना देखे। ये मैं नहीं करती, मेरे बच्चे हैं ना, ये इन्हें समझ को इनाया को ना पानी में आटा घोल के रख देंगे, ऐसे ऐसे काम करते हैं। ये देखो इन्होंने क्या रख रखा, इसमें आटा जमा रखा, देखो आटा घोल के रख देंगे पानी में। मेरे जब मैं इधर उधर को जाती हूँ तभी ऐसा काम करते। थोड़ा सा मैं बंद करूँगी, बर्फ़ जम रहा है इसके अंदर, इसलिए मैं साफ़ करती हूँ। देखो ये इनका काम है, ये बच्चों का मेरे, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। ये बर्तन है, सारे गंदे बर्तन फ्रिज में से निकाले सब करे मैंने। ये शकरकंदी जो उबली थी ना, उसमें थोड़ी सी बच के रख दी है, थोड़ी वेस्ट मटेरियल है, ये सब मैं कूड़े में डालूंगी सब एक जगह करके। शलजम गोश्त में सीटी आ गई, मैं इनकी फिर भुनाई करूँगी। इना इधर बिरयानी भी लेकर आ गई है, बिरयानी निकालती हूँ मैं। ये थोड़ा सा नमक बच के रह गया इसके अंदर, वो डिब्बे में रखूँगी। बाकी मैंने सब कंटेनर में यहाँ भर के रख दिया, चीनी वगैरह सब चीज़ें सब भर के रख दिया। मैंने अभी गरम मसाला भी मंगाया, थोड़ा सा ये वाला ही मंगाया, तो सब रख दिया। ये दवाई है, इसी जितनी भी अभी मैं सोच रही हूँ इसे इनाया को बिरयानी करके प्लेट में देकर, ये सब चीज़ें मैं सारा यहाँ से किचन क्लीन आउट कर लेती हूँ बिल्कुल। आज ये भी फेंक दूँगी मैं। इसके पापा मुझ पर आज भी बहुत गुस्सा हो रहे थे, बस पता नहीं मुझे क्या आदत से होगा। मैं सोचती हूँ इसमें एकदम पानी ना, जैसे बर्तन धोती हूँ छोटे मोटे चम्मच वगैरह, वो एकदम यहाँ लगाने जगह मैं एकदम यहाँ रख देती हूँ, तो इसमें थोड़ा पानी एडजस्ट हो जाता है, बस यही। इसमें तेल का कढ़ाई हो रही है, मैं सोची आटा इसी के अंदर गूँध लूँगी। थोड़ा तेल लग रहा है ना इसी के अंदर, इसी के अंदर आटा गूँध लूँगी अपना, साफ़ हो जाएगा फिर। मैंने सब साफ़ सुथरा कर सब लगा दिया। पता नहीं क्या लग रही है, खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी
लिए यहाँ से मैंने दूध भी मंगा लिया है। शाम के बज रहे हैं 6:30 और ये तो गाइस मैंने यहाँ से दूध भी मंगा लिया। इधर मैंने अपनी पानी की गर्म बोतल भी निकाल ली है। मैंने इधर पानी गर्म करके रख लिया है। अब मैं इसमें करके रखूँगी क्योंकि नज़ला मेरा काफ़ी बढ़ने लगा, गला भी बैठ रहा काफ़ी। सुबह के टाइम तो बिल्कुल जाम सा हो जाता, बोला भी नहीं जाता। इस वजह से अंडे वगैरह मंगाए हैं। ये तो कह रहे थे मैं क्रेट ही लेकर आऊँगा, मगर मैंने तो मैंने जब क्रेट लाएंगे तो क्रेट जब इस्तेमाल कर लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने बच्चों के लिए मंगा लिया। बच्चे कह रहे थे अम्मी अंडा बना के दो बॉईल करके। मुझे डॉक्टर ने, मेरे पेट में हो गया इन्फेक्शन, डॉक्टर ने बोला मुझे कि आप मूंग की दाल की खिचड़ी ज़्यादा खाओ, उससे आपका इन्फेक्शन दूर होगा। और सालन तो मेरा बन ही गया था। चलो ठीक है, मैदा वैदा मंगाई क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ स्नैक वगैरह बनवाने लगते हैं, तो इसलिए मैं मंगा लेती हूँ, बना लेती हूँ थोड़ा कुछ ना कुछ। इसमें दूध डाल देते हैं। मैं पूछा पहले चाय वगैरह लोगे या खाना? बच्चों ने खाने के आने के लिए मना कर दिया। सिर्फ आने की समझ कह रहा था मम्मा खाना खाऊंगा। मैं सोची पहले दूध बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। मैं अपना इस बोतल को भी मैं वॉश कर लेती हूँ। बहुत दिन से बेड में रखी हुई थी, 1 साल हो गया। इसका कवर ववर हटा के मैंने नहीं कहा बेटा, खुद लेकर आया भाई। मैं खुद लेकर आया भाई, मैंने कुछ नहीं कहा कसम से भाई। लूंगी उसकी साइड, मुझे क्या पता कितने वाला लेकर आ रहा है। जा तो चल, तू लिया सामने तो है शॉप, जा लेकर आ, चल सामने वाला बड़ा वाला लिया, चल छोड़ी काम आ जाएगा सुबह को, चल जा लेकर आ। जब मैंने क्यों देती उसे, वो खुद लेकर आओ। वो करे ऐसा यान, हर बार में ऐसे करता है। चल जा ले। तो गाइस देखें, मैंने माशाल्लाह से सारा किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है। इधर मेरी खिचड़ी भी 10-20 मिनट हो गए इसे भीगे हुए से बनाऊंगी, तो किचन बिल्कुल एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गया बिल्कुल। सिंक भी अगर रोज़ाना धो ना, रोज़ाना मैं से 2 या 3 टाइम तो 2 टाइम तो करती हूँ इसे, बिल्कुल सोते वक्त ही या फिर दोपहर के वक्त। लेकिन आज मैंने अब शाम के नाश्ते के बाद ही कर दिया मैंने ये साफ़। अब रात को जितने भी बर्तन होंगे खाने पीने के, उसके बाद मैं एक बार साफ़ कर दूँ, तो इसकी ना शाइन फिर ऐसी की ऐसी बनी रहती है बिल्कुल सिंक की। ठीक है ना। इधर मेरी मशीन भी लग रही है, थोड़े से कपड़े हैं ये भी धुल रहे हैं। कपड़े तो हाथों हाथ थोड़े धो रहे, थोड़े सूख गए। उसमें से मैंने कमरा थोड़ा साफ़ सुथरा बिल्कुल कर दिया। थोड़े से कपड़े बचे हैं बस वो करना। उस कमरे में ना जल्दी से हो नहीं पा रहा। एक तो उसकी लाइट इतनी ख़राब हो रही है ना, उसमें मुझे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। लाइट उसके बाद बिल्कुल फ्यूज़ हो गया बल्ब एकदम। अब इसके पापा से कहा तो वो कह रहे कि मैं बल्ब लेकर आऊँगा, चलाऊँगा। बेटा लिया ये मैंने बाहर से भी कुछ सामान मंगाया था, एंड भूल गया चलाना। तो अदरक इसलिए मंगाई, चाय वाय के लिए काम आ जाती है। हरी मिर्ची मंगाई खिचड़ी में डालने के लिए, बस यही। बच्चों को रोटी देनी, मुझे खुद मैं खिचड़ी ही खाऊंगी। जी नहीं कर रहा मेरा चावल खाने के लिए, हालांकि मैं चावल की इतनी शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे दोनों टाइम चावल चाहिए, मगर जब से मेरी तबीयत से ऐसी ख़राब हो रही है मेरे चावल को मन नहीं कर रहा, मगर मुझे मजबूरी चावल खाने पड़ेंगे। शलजम गोश्त मैंने अपने दिल से बनवाया था, इंसराज से कह देता हूँ कि मुझे शलजम गोश्त खाना है। मेरे दिल कर रहा मक्का की रोटी के साथ में मैं शलजम गोश्त खाऊँ, लेकिन क्या करूँ अब, तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि मसाले वगैरह कुछ नहीं खाने, बिल्कुल एकदम लाइट फूड लो। बस ये ले लूँगी अब, यही बनाना। चलो इसे बनाते हैं अब। मैं सोच रही हूँ इस वाली रैक को ना मैं यहाँ लगा दूँ। यहाँ पर ये दरवाज़ा तो हमेशा बंद ही रहता, ज़्यादा इसे यहाँ लगा दूँ। इतने साइड में ही आ जाएगी।
इतनी है इसकी चौड़ाई भी लंबाई भी। मैं इसे यहाँ फिट कर देती हूँ क्योंकि इसमें फिर मेरे बाहर ना रमज़ान भी आ रहे हैं। अब रमज़ान में फिर अपना ये प्याज टमाटर जो ऊपर का सामान रहता है सब यहाँ रख दो करूँगी। फ्रिज में रखती हूँ ना मैं आलू प्याज तो ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब प्याज तो गलने भी लगती है तो खैर नीचे इसकी टोकरी मगर मैंने अंदर फिट कर दिया। अंदर बस मेरा उल्टा सीधा सामान ही रखा। अगर मैं ये यहाँ शिफ्ट कर दूँगी ना तो अंदर भी मेरी जगह बन जाएगी, मैं रख दूँगी सामान। और इधर मेरे बर्तन वगैरह सब ये रखे हुए हैं धुले हुए, तो मैं सोच रही हूँ अभी ये इधर ही रख दूँगी ना तो सही रहेगा। अब मैं इसे कल को तबीयत सही सी होगी ना तो कल रखूँगी इंशाल्लाह। कल या परसों तक मैं इसे यहाँ सेटल कर दूँगी, यहाँ की और जगह बना दूँगी, अंदर स्पेस हो जाएगा काफ़ी, तो सही रहेगा। इसके अंदर अब दोनों जान नमाज़ डाल दी, गंदी हो रही थी क्योंकि कल जब मैं आई थी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तो पहले ही गंदी हो रही थी, मेरी याद नहीं रही थी धोने के लिए। ये वाली सही थी। और टॉयलेट में से आई थी बिल स्मोकी, मैंने उसे धुलाया नहीं था, वो इसमें जान नमाज से पैर रख दिया था तो मेरा दिल ले लिया। और आज मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी, तबीयत भी ऐसी हुई थी, बार बार मुझे दवाई खा के नींद आ रही थी। इंशाल्लाह ये सो जाएगी तो मैं तहज्जुद के अंदर अपनी नमाज़ अदा कर दूँगी। पंखा चला दूँगी अंदर कमरे का तो जल्दी सो जाएगी। मैं इसमें डबल टेबल और ड्रायर कर दूँगी इन्हें मैं जा नमाज को। तो सारी नमाज आज की मुझे भी अदा करूँगी तहज्जुद में इंशाल्लाह। मेरी खिचड़ी बन चुकी है, मैं इसके अंदर भंगाल लगाऊंगी। तो गाइस मेरी खिचड़ी बन चुकी है, बस मैं ऊपर से इसके भंगाल लगाऊंगी। ज़्यादा टाइट नहीं रखूँगी खिचड़ी को क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, बच्चों को ऐसी खिचड़ी पसंद आती है मेरे। अब मैं बच्चों के लिए रोटी भी बनाऊंगी, अपनी खिचड़ी पे भंगाल लगा लेती हूँ तो रोटी भी खा लेंगी। ये देखो तो प्याज कट कर लेती हूँ खिचड़ी के भंगाल के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मम्मा ने पापा के लिए रोटी बना दी है, बस थोड़ी सी और रह गई है। ये जी 2 रोटी बना दी है। खिचड़ी भी खाओगे ना? नहीं खिचड़ी देख लूँगी जब मुँह धोगा। और यहाँ पर मम्मा ने दूध भी गर्म करके रख दिया है। और मम्मा और भी रोटी बनाऊंगी आप? बस 2-3 रोटी और अभी मैं आपको अस्सलाम वालेकुम। आप जी ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो आप? पूरा दिन क्या किया आपने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। अच्छी बात है। ओके बाय। तो फ्रेंड्स हमें बस ये दिखाना था भूख हमारे तो गाइस अब हम खा लेते हैं खाना। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए रीना है देखो खाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो गाइस खाना हमने खा लिया है, बर्तन समेट लेती हूँ मैं किचन में अपने जो भी पड़े हुए मेरा फैला हुआ। इसके पापा कहने लगे मुझे चाय बना कर देते, मैंने चाय बना देती हूँ, उनकी चाय भी रख दी बनाने के लिए। ये मैं रोटी और दस्तरखान में लपेट कर कबर्ड में रख देती हूँ। उसके बाद में जो मेरे कुकर में जो मेरा खाना बचा हुआ वो मैं सब दूसरे बर्तन में निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी। और इन कुकरों को धोकर भी इनकी जगह रख दूँगी। और ये शक्कर का डब्बा मैं बाहर रखती हूँ तो चींटी आ जाती है, इसलिए मैं इसे भी फ्रिज के अंदर रख दूँगी। और अब मैं गीला कपड़ा लेके सारा किचन साफ़ कर देती हूँ, यहाँ से सारा क्लीन कर दूँगी। उसके बाद में बर्तन थोड़े से रह जाएंगे, मैं धो धा कर फिर हम सो जाएंगे।